नमस्कार साथियों। तो आज है 10 फरवरी 2025। बाजार में आज फिर से भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 एक साथ दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा। सबसे पहले हो गया आपका 23,500, इसको भी ब्रेक किया। दूसरा हो गया 23,400 के नीचे आज क्लोजिंग दिया 23,381 पॉइंट पे, लगभग 0.76% गिरावट के साथ, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। इसी की उम्मीद दोस्तों किसी को नहीं था। बिकॉज देखिए, सैटरडे के दिन दिल्ली इलेक्शन की रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट जो है बाजार की फेवर में था, तो लगभग 80% तो कंफर्म ये था कि आज देखिए बाजार में तेजी हो सकता है। अब कितना तेजी होगा, कितना गैप ओपनिंग होगा, वो मैटर करता है सुबह सुबह। बट अल्टीमेटली हुआ इसका विपरीत। मतलब ओपनिंग ही दिया थोड़ा सा नीचे, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग कहां पे दिया था आप देखिए। लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 23,559 पॉइंट पे, आज ओपनिंग दिया 23,543 पॉइंट पे, मतलब पूरा पासा बदल गया। इंटरडे हाई टच किया लास्ट डे क्लोजिंग के लेवल पे 23,568 पॉइंट पे, और इंटरडे लो टच किया 23,316 पॉइंट पे। मतलब इतना नीचे आके फिर भी क्लोजिंग के कुछ मिनटों पहले थोड़ा सा रिकवर कर पाया, और पूरा का पूरा दिन आज नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग गया। तो अब जो इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहा है कि 80% कंफर्म तो ये था, पूरे इन्वेस्टर्स, पूरे भारतीय इन्वेस्टर्स को कंफर्म था कि 80% जो है आज बाजार ऊपर जाएगा, या एटलीस्ट एक गैप ओपनिंग देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो अलग मैटर है। बट ये सारा जो एक्सपेक्टेशन ना, जिसपे पानी डाल दिया, वो एक इंसान है, यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक्चुअली देखिए क्या है, यूएस में जब शाम होता है ना, भारत में उस टाइम पे मिडनाइट, ठीक है, मतलब हम लोग सोए रहते हैं उस टाइम पे। एक्चुअली मतलब यूएस में जब रविवार रात को, मतलब शाम को, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सोमवार वही 2-3 बजे के आसपास यूएस की तरफ से यह डिसीजन लिया गया कि ट्रम्प से विल इंपोज 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील। वर्ड को ध्यान से सुनना, ऑल स्टील, जितने प्रकार की स्टील हो सकता है सारे स्टील में, और एल्युमिनियम इंपोर्ट। अब ये दोस्तों इनडायरेक्टली इंडिया और एशियाटिक नेशन को टारगेट किया, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च एंड स्टडी करेंगे ना, ज्यादातर चाहे आप वेस्ट को देखिए, चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात, जितने भी बड़े बड़े इमारत, जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है ना, उसमें जो स्टील सप्लाई करने वाली कंट्री है ना, वो दोस्तों आपको गिने चुने एक दो ही दिखने को मिलेगा। एक तो हो गया आपका ऑब्वियसली इंडिया, दूसरा हो गया आपका चाइना, तीसरा आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। है, ये सारे जो कंट्रीज है ना, बेसिकली स्टील एक्सपोर्ट करता है किसको, वेस्ट को। चाहे यूरोप की बात करें, या अमेरिका की बात करें, या मिडिल ईस्टर्न देश को, चाहे सऊदी की बात करें, या अरब की बात करें, यूएई की बात करें, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे इनडायरेक्टली टारगेट किया एशियाटिक जोन को, यहां पे 25% टैरिफ लगाने की बात किया, और जिसके कारण दोस्तों एक्चुअली आज बाजार में जो होना चाहिए था, जो उम्मीद था कि ऊपर की तरह मूव देगा या एटलीस्ट एक गैप ओपनिंग देगा, पूरा पानी डाल दिया ये एक इंसान ने। अब ये इंसान क्या करना चाह रहा है, सच बोल रहा हूं कि मतलब मुझे छोड़िए किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। भाई तो दोस्तों ये सारे न्यूज़ जो अपडेट्स है ना, मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में एकदम सुबह सुबह दे दिया था, और जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करके नहीं रखे इंस्टाग्राम फेसबुक में, करके रखिए। आपको हमेशा मैं स्टोरी के थ्रू फटाफट अपडेट दे देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब चलिए कुछ और भी पॉइंट्स है यहाँ पे जो कि मेंशन किया कि इसके थ्रू क्या नुकसान हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे, यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया। तो होपफुली देखिए आपको समझ आ चुका है कि क्यों आज बाजार में गिरावट हुआ, जो कि वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड था, सडनली हो गया, किसी के हाथ में ये सारी चीज नहीं है, सिंपल बात। तो नंबर 1 पॉइंट वही यहाँ पे मेंशन किया कि क्यों बाजार में गिरावट हुआ। ट्रम्प्स टैरिफ वार्निंग हिट सेंटिमेंट, बाजार की सेंटिमेंट को हिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्ली यहाँ पे भी मेंशन किया कि ट्रम्प अनाउंस ऑन फ्राइडे दैट ही प्लान टू इंट्रोड्यूस रेसिप्रोकल टैरिफ बाई मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पे बेसिकली सोमवार और क्या बोलते हैं उसको, मंगलवार को, जो कि इसको लागू भी कर दिया जाएगा इन ग्लोबल ट्रेड। इस मूव एम टू इम्पोज टैरिफ ऑन इंपोर्ट, मतलब यूएस की नजर से इंपोर्ट इक्वल टू रेट ट्रेडिंग पार्टनर टू यूएस एक्सपोर्ट। तो बेसिकली जो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे देश ने यूएस के ऊपर जितना टैरिफ चार्ज करते हैं, सेम टैरिफ दोस्तों चार्ज करने का प्लान किया, एडिंग अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट। तो सिंपल भाषा में यही सबसे मेन कारण, प्राइमरी रीजन दोस्तों ये है। अब इसको छोड़ के कुछ और सेकेंडरी रीजन है। सेकेंडरी रीजन ये है कि देखिए अगर टैरिफ चार्ज हो गया, बेसिकली हो जाएगा, हो जाएगा, या 99% मान के चलिए बहुत जल्दी लागू भी हो जाएगा। तो इसके थ्रू क्या होगा
कि जो इंडिया में मतलब ऑलरेडी हमने देखा आरबीआई द्वारा रेट कट 25 के आसपास किया है, वो आगे चल के और कम हो सकता है। जो बहुत सारे एनालिस्ट का मानना ये था कि हो सकता है कि 2025 कैलेंडर ईयर में 50 से लेके 100 बीपीएस के आसपास रेट कट करेगा आरबीआई। वो दोस्तों कम हो सकता है, कि हो सकता है कि टोटल 50 बीपीएस करे। आज मतलब रिसेंटली एक बार किया शुक्रवार को, हो सकता है कि बाद में सेकेंड हाफ में एक बार कर दिया 25-35 बीपीएस के आसपास, ठीक है। तो अगर रेट कट का साइकिल ये अगर कम हो गया ना, हाँ, तो कहीं ना कहीं बैंक्स इम्पैक्ट पड़ेगा। और आज आप देखिए सारी सेक्टर गिरा, यहाँ पे सिर्फ बैंक्स की बात है, मेटल सेक्टर को पूरा धोके साफ हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट मेंशन किया परसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग। इसके ऊपर तो मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, ये पॉइंट आप याद रखिए। परसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग, इसको पूरा एक रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको कि कितना गंदा सेलिंग हुआ है। अच्छा, रुपए की बात करें ये नया बात नहीं है। रुपी आज सुबह सुबह ही जैसे ये सारे अपडेट आया ना, 88 रुपये पे पहुंच गया था डॉलर के अगेंस्ट में, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है लगातार, और डॉलर स्ट्रांग मतलब वीक हो जाएगा रुपी। ये देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा था ना, एफआईआई की जो सेल ऑफ चल रहा है, इसके ऊपर एक बहुत खतरनाक रिपोर्ट पब्लिश किया। ये देखिए, एफआईआई शेयर होल्डिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट हिट डिकेड लो। डिकेड मतलब 10 साल में एक डिकेड होता है, ठीक है, ऑफ 16%। बैंकिंग आईटी, तो बेसिकली जो निफ्टी 50 की टॉप वेटेज वाली शेयर है, जिसमें हमने अक्सर, इसके पहले भी मैं आपको हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे अक्सर दिखाता हूं कि देखिए कौन कौन सी शेयर पे, कौन कौन सी सेक्टर में एफएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने आई थिंक याद होगा, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस टाइप की शेयर में ना एफएस का होल्डिंग इवन कुछ कुछ जगह पे तो कंट्रोलिंग स्टेक लेके रखा है एफएस ने, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक। तो एक्चुअली बैंकिंग आईटीज में लगातार आउटफ्लो सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहाँ पे एक और, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015 के बाद से सबसे ज्यादा सेल ऑफ दोस्तों इस बार हुआ है। इस बार मतलब 2025 में, 24 में फिर भी थोड़ा बहुत हुआ था, बट इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए 20%, 20.2% इन जनवरी 15 पे था, 10 साल पहले। इस बार देखिए कितना हुआ, 16%, मतलब इतना कम हो चुका है। फिर भी देखिए दिसंबर 2024 में 16.1%, थोड़ा सा मतलब वो भी खराब था, दिसंबर 2024 में फिर भी खराब था। बट ये दोस्तों एकदम वर्स्ट आप जिसको बोल सकते हो, होता है ना बैड, वर्स्ट, वर्स्ट एकदम वही हुआ इस बार। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज जियोपॉलिटिक्स काफ़ी हद तक बदल चुका है, बहुत सारे चीज़ इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए लास्ट डे फ्राइडे के दिन जो है यूएस मार्केट भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें। बट हाँ, सुबह सुबह एक्चुअली डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी भी देखिए सुबह में डॉ जोन्स की फ्यूचर जो है पॉजिटिव में ओपन दिया, अभी पॉजिटिव में चल रहा है। तो हो सकता है कि आज रात में यूएस मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग देगा, या एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए 0.73% ऊपर चल रहा है, ठीक है, लास्ट डे गिरावट के बाद। तो उम्मीद है कि आज पॉजिटिव में क्लोजिंग देगा। बट हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस टाइप की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज है, वो अगर लगातार एशियाटिक नेशन के ऊपर मतलब प्रहार करता रहा, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा बहुत सीरियसली। भाई तो दोस्तों ये सारे अपडेट मैं आपको दे दूंगा आज रात में, ठीक है। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अभी तो आप देख सकते हो थोड़ा सा जो स्ट्रांग हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में, बट सुबह में आप देखिए ऑल टाइम लो टच किया था, ध्यान से देखना। ये देखिए 10 फरवरी, ये देखिए ऑलमोस्ट 88 रुपीज पे पहुंच गया था $1 के अगेंस्ट में। और दूसरी बड़ी बात, जैसे इक्विटी मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा है, कम्युनिटी मार्केट में गोल्ड की प्राइस पहली बार 88,000 का आंकड़ा ब्रेक कर चुका है। तो आपको याद है ना वो स्टेटमेंट मेरा, गोल्ड चांद पे भी चलता है, मार्स पे भी चलता है, हर देश एक्सेप्ट करता है। मैं बार बार इसके पहले आपको नवंबर 2024 में भी कहा था, उस टाइम पे कुछ समय के लिए थोड़ा सा नीचे आया था, इसलिए कहा था क्योंकि देखिए जब बाजार में कैओस मचेगा, जब जियोपॉलिटिक्स इशू होगा इतने सारा, तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड सिल्वर तो रॉकेट हो जाएगा। आज अब देख लेते हैं बाकी एशियाटिक नेशन की बाजार में कैसा हुआ। जैसे कि देखिए जापानीज मार्केट पे भी थोड़ा सा कमजोरी था, चाइनीज मार्केट आज कमजोर नहीं था, एटलीस्ट ½ % हो या कुछ समथिंग हो, पॉजिटिव में क्लोजिंग था सारे इंडेक्स। हांगकांग की बाजार में भी आज अच्छा खासा तेजी था। साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह KRX में थोड़ा सा कमजोरी, अदरवाइज कॉस्डेक्स कॉस्पी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट तो आज पूरी बुरी तरह धो चुका है। ताइवानिश मार्केट में भी गिरावट, ये देखिए ताइवानिश मार्केट में सारे इंडेक्स गिर गया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ये भी स्टील की एक बड़ा एक्सपोर्टर है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चाइना भी है, बट फिलहाल आज चाइना में कोई गिरावट नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तानी बाजार जो है आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया।
ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं बाकी सेक्टर वाइज कैसा मूवमेंट हुआ। बैंक्स के अंदर आज शुरू में बहुत गिर गया था और उसके बाद क्लोजिंग आज 50,000 के नीचे हुआ, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अदरवाइज देखा जाए आईटी सेक्टर में थोड़ा, आईटी सेक्टर में भी गिरावट हुआ, आईटी सेक्टर भी गिरा, फार्मा सेक्टर गिरा, फाइनेंस सेक्टर गिरा, एफएमसी सेक्टर भी गिरा, एमएनसी सेक्टर गिरा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए मेटल 2%, 2.5%, सॉरी 2.64% गिरा मेटल सेक्टर में सब, क्योंकि ऑब्वियसली इंपैक्ट तो आपको मेटल में ही देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, अब बात करेंगे दोस्तों कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट का एनालिसिस करते हैं, पूरे दिन के लेटेस्ट अपडेट को कवर करेंगे अच्छे से, निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको मिस मत करना, ठीक है। तो फिलहाल एचडीएफसी बैंक की शेयर में गिरावट हुआ, रिलायंस की शेयर भी 1% तकरीबन गिरा, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आज फिर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग, इन्फोसिस भी गिर गया, बाकी आईटीज में भी गिरावट हुआ, ऑटोज में भी गिरावट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाटा स्टील, ये न्यूज आने के बाद 3% गिर गया, वेदांता 4.5%, सेल के अंदर भी तकरीबन 4.5 से 5% की गिरावट रहा। इसके अलावा पीएसयूज में भी आज काफी गिरावट हुआ, चाहे एचएल, पीएसयूज में बहुत सारे शेयर का मैं कहूंगा बैड लक है, बिकॉज एचएल देखिए पॉजिटिव में पहुंच भी गया था, बिकॉज डिफेंस सेक्टर आज उतना खराब मूड पे नहीं था। आप इसको क्या कहेंगे, मजगांव डॉक की देखिए रिजल्ट बढ़िया था लास्ट डे, और इतना बैड लक कि शेयर देखिए तकरीबन 9 से 10% चल गया था। अब देखिए बीच में 10% चल जाने के बाद गिरावट होता है 1% नीचे, इससे खराब किस्मत हो ही नहीं सकता, सीरियसली बोल रहा हूं मजगांव डॉक की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की कोई फॉल्ट है ही नहीं, कंपनी की कोई फॉल्ट है ही नहीं। रेलवे सेक्टर तो वैसे ही थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि अभी कमजोर रहेगा, और सबसे ज्यादा चौंका दिया भाई, इतना खराब रिजल्ट एनएचपी से आज गिरा ही नहीं उतना जितना एक्सपेक्टेड किया गया था, ठीक है। बाकी बात करें प्राइवेट कंपनीज में भी गिरावट हुआ, डिक्सॉन, केएनएस, बाय द वे वीबीएल का रिजल्ट आउट हुआ है, ऑलरेडी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। पॉलीकैप के अंदर भी गिरावट हुआ। एक शेयर जो है वबाक, वाटेक वबाक, लास्ट डे एक बढ़िया ऑर्डर मिला था जिसके चलते शुरू में 8-9% पड़ गया था, उसके बाद फिर से गिर गया नीचे। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।